वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बहुत दिनों बाद एक एनर्जी महसूस कर रहा हूँ मैं। काफ़ी दिन से मैं एक फ़िलोसफिकल मोड में नहीं चले जाते हम, जैसे थोड़ा सा थिंकिंग करते हैं जिसमें हम डीप थिंकिंग और ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कंटेंट सुनते हैं, वैसा हो गया था। बीच बीच में ऐसे फेज़ आते रहते हैं। फिर आज से फिर से एक एनर्जी वाला फील कर रहा हूँ मैं। ऐसे मन कर रहा है कि कोई वो होता मेरे पास पहले की तरह मोबाइल होता और कोई गंदा सा कोई छिचला कमेंट आ जाता और फिर मैं फाड़ता उनकी। अभी होता ना, बड़ी एनर्जी से फील हो रही है मुझे। आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है मेरा। हाँ, किस बात पे बात करूँ मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, पर मेरे को एक्सप्रेस करना था ये कि मेरे देखो अलग अलग फेज़ आते रहते हैं कि कोई भी चीज़ हमारी वैसे नहीं रहती। अगर तुम अपने आप को आज़ाद छोड़ दोगे ना, कुछ भी मत मानो कि भाई मैं बहुत पावरफुल हूँ या फिर मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ या मैं बहुत ज़्यादा ये हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, कुछ भी मत मानो। ज़िंदगी में जो जो आता जा रहा है ना, बस उसे देखते रहो, उसे के साक्षी बनते रहो। फिर देखो लाइफ कितनी हल्की लगेगी तुम्हें। मेरे को दिखाई देता है अपनी पूरी लाइफ कि अभी मेरे ऊपर एनर्जी आ रही है, अभी मेरे ऊपर इंटेलेक्चुअल का वो पड़ा हुआ है। तो कभी कभी मैं इंटेलेक्चुअल होता तो ज़्यादा पढ़ 18-18 घंटे सिर्फ सुनता रहता हूँ। तो अभी मेरा कुछ ऐसे ही चल रहा था। बाढ़ सी आ गई यहाँ पे, दिन में ना बहुत सारी बाढ़ सी आ गई थी। बारिशें हो रही हैं यहाँ पे। हिमाचल के एक गाँव में हूँ मैं अभी। हेल्थ मेरी काफ़ी इम्प्रूव हुई है जब से मैंने हेल्थ पे ध्यान देना शुरू करा है, पैसा खर्चा करना शुरू करा है। हाँ यार, ये एक टॉपिक था जो मेरे को बहुत टाइम से मैं इस पे बनाना चाहता था कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ना, अभी बताता हूँ, एक मिनट रुकना। एक बंदे ने यही कमेंट करा, बोला ये क्या चलते कैमरे में, तुम ये करते रहते हो, कैमरा ठीक कर दे, एंगल ठीक कर दे, ये कर दे, पहले से करा करो। अब मेरे को गुस्सा भी नहीं आता। पहले तो मैं झाड़ देता था बहुत बुरी तरह से। अरे वो मेरे रेगुलर व्यूअर से पता नहीं क्यों गलती निकालते रहे। अरे भाई तू निकल यहाँ से। पता नहीं एक यूट्यूबर का नाम ले रहा, बोला वो तो नहीं कभी पूछता एंगल के लिए, तू जब भी कैमरा ऑन करेगा फिर मिले एंगल देखो, एंगल देखो। भाई मेरे पास टीम नहीं है ना, और मेरे को ठीक है तो वो छोड़ो। क्या बोला था मैं, क्या बोला था, एक पैसे पैसे कि लोग सोचते हैं कि ना पैसे की वजह से मैं नहीं निकल सकता या वो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास जब ये तुम ना अपने डर की वजह से नहीं निकल रहे हो। तुम अगर ये सिर्फ पैसे की बात होती ना कि लोग पैसे की वजह से नहीं निकल रहे, तो जिनके पास पैसे हैं वो तो निकल जाते कम से कम। पर मैं देखता हूँ कि मेरे से भी ज़्यादा पैसे हैं कई लोगों के पास, लेकिन वो भी नहीं निकल पा रहे। मैं ये 2020 की बात कर रहा हूँ, जब मेरे पास 2020 में कितने रुपए थे मेरे पास, ये सोचो। 8-10 हज़ार रुपये मेरे पास थे तब। तो 8-10 हज़ार रुपये तो कई सारे लोगों के पास होंगे, लेकिन वो नहीं निकल पाएंगे कभी भी। क्यों? क्योंकि विजन की बात होती है, पैशन की बात होती है, और हिम्मत की बात होती है, और गूदा होना चाहिए। समझ रहे हो? सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होएगा, या फिर सिर्फ विजन से कुछ नहीं होएगा। तुम्हारे पास सब चीज़ का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, तुम्हें करने का मन होना चाहिए वो। वरना पैसे तो तुम देख लो, ये जो सामाजिक लोग होते हैं इनके पास मेरे से ज़्यादा ही पैसे होते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है, विजन नहीं है वो वाला कि खुद को इम्प्रूव करना है, कि नेगेटिविटी से दूर जाना है, कि अपनी हेल्थ को सुधारना है। तुम विजन के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे पास विजन होगा ना कोई भी चीज़ करने का, कि क्यों कर रहे हो, उद्देश्य, टारगेट होना चाहिए तुम्हारे पास, तभी तुम ज़्यादा कुछ कर पाओगे। विजन के बिना नहीं होएगा। अभी मेरे जब से मैंने ये बोलना शुरू करा है ना कि आप मुझे कॉल कर सकते हो ये सब वो सब, तो तब से थोड़े कॉल भी बढ़ने लग गए हैं, कॉल आने लग गए हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं रेगुलर पोस्ट कर रहा हूँ तो ज़्यादा ट्रैफिक आने लग गया है। 2,70,000 फॉलोअर हैं इस वक्त इंस्टाग्राम पे। आप लोग भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, जो लोग यूट्यूब पे वैसे जुड़े हैं। तो जब मैं निकला था तो मेरे पास नहीं थे भाई, और विजन होना चाहिए लाइफ में इम्प्रूव करने के लिए, और डर डर नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर डर होएगा तो तुम नहीं निकल पाओगे। डरो मत। कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम निकल गए तो एक बार वापस नहीं आ पाएंगे, हम तो घर पे, हमको तो एक बार में तो निकल जाओ, एक बार में निकल जाओ। तुम्हें क्यों किसी का वो। और कई सारे लोग गिल्ट लेके बैठे हुए हैं कि भाई माता पिता ने हमें पाला तो हम भी, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, हम भी पालेंगे ये वो। अरे भाई उनका पालने का खुद का उनका वो है, तुम्हें नहीं कुछ भी करना है। अगर तुम ऐसे ही पीछे पड़ोगे तो फिर रहो, फिर समाज के बीच में रहना पड़ेगा, ऐसे पिस जाएगा पूरा जीवन।
नेगेटिव लोगों के बीच में पैसे कमाते कमाते ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा जीवन, याद रखना ये बात। कॉफ़ी बनाया, आधा लीटर मैं ही कंज्यूम कर रहा हूँ पूरा दिन ना। आधा लीटर गाय का दूध आता है और उसमें मैं कॉफ़ी, प्रोटीन पाउडर ये सब मिलाता हूँ, तो मेरा पूरे दिन में आधा लीटर में हो जाता है बढ़िया। कॉफ़ी के ऊपर ही रखा हुआ है ये मोबाइल इस वक्त मैंने, पर मेरे को ना वो वाला एक और एक्स्ट्रा मोबाइल चाहिए जिससे मैं कमेंट पढूँ ना, तब जो वीडियो बनता है वो तब आता है मज़ा। तो मैं आजकल थोड़ा सा बॉडी पे दोबारा से ध्यान दे रहा हूँ, खाली है टाइम है मेरे पास, मैं मसल गेन पे ध्यान दे रहा हूँ इस वक्त। अच्छा तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, लाइफ में ना तुम्हें कोई भी चीज़ करनी होगी ना उसी से रिलेटेड वीडियो देखना शुरू कर दो और एक डायरी मेंटेन करो कि तुमने आज क्या सीखा। जैसे अगर तुम लॉजिकल मलिक चैनल देख रहे हो तो इससे तुम्हारी क्या लर्निंग हुई, इसको ना लिखने की आदत डालो। तुमने एक बार लिखने की आदत डाली ना, ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी होती है। तुम्हें लिखना आना चाहिए, क्योंकि लिखते वक्त ना तुम सोचते हो, तुम सोचना शुरू करते हो जिस वक्त तुम लिखना शुरू करते हो। इसलिए लिखना, पेन से लिखना, टाइप मत करना उसमें। मैं भी ये गलती करी, बीच में मैंने राइटिंग छोड़ दी थी, तो मेरा वो मैनिफेस्टेशन वाला जो एक टाइम था वो मैंने छोड़ रहा था। मैंने दोबारा से शुरू कर रहा हूँ अब उसे, पेन और डायरी पे वो लिखना शुरू कर रहा हूँ मैं भी। डिजिटल में लिखने से वो बात मज़ा नहीं आता जो पेन और पेपर पे लिखने में आता है ना। मैनिफेस्टे 1 घंटा लेके बैठता हूँ, पहाड़ी है मेरे रूम के सामने, मेरी पहाड़ी है जहाँ पे चेयर लगाता हूँ और 1 घंटे बस सोचते रहो, बैठते रहो। विजन क्लियर होता है, आगे क्या करना है, किस चीज़ में ग्रोथ करनी है, किस चीज़ को थोड़ा रोकना है, सब क्लियर होता है विजन, और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है उससे। 1 घंटा तुम अगर पेन और पेपर लेके बैठोगे ना, पेन और डायरी, तुम्हारे को बहुत अच्छा लगेगा। मैं लेने वाला हूँ अब दोबारा, मेरे को वो वाला शुरू करना है। 1 घंटे का सेशन बहुत अच्छा होता है वो। कॉफ़ी ले लो, पेन पेपर लेके बैठ जाओ, सुबह सुबह नहा धो के, और ऐसा बड़ा अच्छा लगता है। मेरे को रिसेंट में थोड़े जूते बढ़िया वाले लेने की वो लगी है, तो मैं थोड़े देख रहा हूँ अच्छे वाले जूते। मेरी अब बॉडी का वेट भी बढ़ रहा है ना, तो लोकल से जूते उसे सहन भी नहीं कर पाएंगे। मेरा वेट लगभग, जब से मैंने जिम ज्वाइन करी है, मैंने 10 kg गेन किया है, और बहुत अच्छी ग्रोथ है ये मेरे लिए, क्योंकि मेरा वेट बहुत कम था। गाल तुमने देखे होंगे मेरे पुराने वीडियोस, जाके देखना लॉजिकल मलिक पे ओल्ड वीडियोस। गाल एकदम पिचके हुए से थे, यहाँ पे शोल्डर पे भी मसल नहीं था, आर्म्स पे भी मसल नहीं था, चेस्ट पे तो था ही नहीं। चेस्ट ऐसे ग्रो हो गई है, एकदम बड़ी वी शेप में हो गई है, बहुत बढ़िया ग्रोथ हुई है मेरी जिम से। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ, मैं कोई भी बात ना देखो बिना करे नहीं बोलता, मैंने करी है ये चीज़ और रिजल्ट भी ला के दिखाया है तुम्हें। इसीलिए मैं ये बात सीना ठोक के बोल सकता हूँ कि भाई जो मैंने किया है, अगर तुम ये करोगे ना, तुमको सच में रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये सिर्फ फिजिक के बारे में नहीं है कि तुम्हारी बॉडी देखने में अच्छी लगेगी, तुम अच्छे लगोगे, हैंडसम बन जाओगे तुम, या लड़कियां तो ब्यूटीफुल, तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आएगा। इस चीज़ की मैं बात करता हूँ मेन। जिम में ना, जिम जाने से जो तुम्हारी बॉडी में जो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, जो तुम डाइट लोगे, इससे तुम्हारी बॉडी के साथ साथ माइंड में एक ना पॉजिटिव कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा, एक अच्छा लगेगा तुम्हें बहुत। तुम्हारी एक नई कम्युनिटी बनेगी जिम के अंदर, और फिर तुम ज़्यादा सोओगे, आराम करोगे। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जो भी तुम करो ना, उससे रिलेटेड वीडियोस देखनी शुरू करो, बहुत ज़्यादा वीडियोस देखो उससे रिलेटेड, उसका ऑरा अपने आप बनता जाएगा। वही सारी वीडियो देखो। मैं हमेशा जो भी सीखना शुरू करता हूँ ना, मैं हमेशा यही ट्रिक अपनाता हूँ और मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आता है हर किसी भी चीज़ में। अगर मेरे को जैसे चेस तो हम वैसे बचपन से खेलते हैं, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो तुमने चेस नहीं आता तुम्हें, मैं चेस भी प्रमोट करता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हें बोलता हूँ कि चेस ज़रूर खेलो, उससे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चेस खेलना शुरू करो। चेस जैसे तुम सीख लो, चेस से रिलेटेड ही वीडियो देखो, चेस से रिलेटेड ट्रिक्स देखो, चेस की गेम्स देखो, चेस की स्ट्रीम्स देखो, जो भी तुम्हें सीखना है उससे रिलेटेड कंटेंट देखने लग जाओ, तुम्हें ऑटोमेटिकली वो होएगा। अभी मैं रिसेंट में, मेरे को पावर लिफ्टिंग का थोड़ा मेरे को वो करना है, तो मैं जो पेपर मैंने बताया ना, जैसे पेन और पेपर में, मैं अभी डिजिटल पे लिख रहा हूँ, मैं लाने वाला हूँ पेन और पेपर, तो उसमें मैं लिख देता हूँ कि मेरे को किस चीज़ से रिलेटेड कंटेंट आगे देखना है, या किस चीज़ का ऑरा मुझे बनाना है। जैसे जिम का जब करा था तो मैंने ये लिखा था, जिम लिखा, और जिम डाइट अलग है, न्यूट्रिशन लेना इज़ डिफरेंट, जिम करना इज़ डिफरेंट।
तो जब तुम जिम की वीडियो देखोगे तो एक्सरसाइज देखोगे, जब जिम की डाइट देखोगे तो न्यूट्रिशन वाली वीडियो देखोगे। तो ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक जो मैंने फिर फाइनेंस से रिलेटेड जो नॉलेज गेन करी थी, जब मैं फाइनेंस अब मैं एफडी वगैरह में नहीं लगाता, मैं स्टॉक वगैरह और म्यूचुअल फंड में ही करता हूँ। म्यूचुअल फंड भी मैं सजेस्ट नहीं करता, स्टॉक ही ठीक है। तो उसमें मैंने बहुत सारी स्टडी करी, बहुत सारे वीडियोस देखे। तो जो भी चीज़ मैं करना चाहता हूँ ना, मैं उससे बहुत सारे उसी से रिलेटेड वीडियोस देखने लग जाता हूँ। कुकिंग के मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो देखता हूँ, मैं कुकिंग मेरे को बहुत पसंद है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं करता जाता हूँ, अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। मैंने पुराने वीडियोज़ में ऐसा बता रखा है, जो जो मैं सोचता हूँ कि वही वही मैं करता जाता हूँ। स्पोर्ट्स में मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है बॉडी पे एकदम दिखाई देती है यार, वो जो तुमने सारी जो मेहनत करी वो करी ना, एकदम दिखाई नहीं देती। तुमने वैसे कई लोगों ने करी होगी ना ऐसे जिम, जो मतलब एक बॉडी में दिखाई देता है, जो वो बड़ा प्यारा रिजल्ट जो दिखाई देता है ना, मज़ा आ जाता है। और मैं इसीलिए भी मैंने ये कंसल्टेशन भी शुरू करा कि मैं चलो अब मेरे को जो चीज़ का ज्ञान हो गया है और मैंने रिजल्ट ला के उस चीज़ को अचीव भी करा है, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि क्यों ना मैं भी तुम लोगों की वैसे ही हेल्प करूँ कि जिस लोगों को नहीं पता कि कैसे न्यूट्रिशन में, अगर तुम अकेले कर सकते हो तो अकेले ही करना शुरू करो। 10% रिजल्ट आए, 20% आए, कितना भी आए फिर, लेकिन अगर तुम मेरे जैसे कोच की अगर गाइडेंस लेते हो तो मैं तुम्हें 90% तक लेके जा सकता हूँ कि तुम ग्रोथ तुम्हारी 90% तक होगी। मतलब मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मेरे से जो रेगुलर सेशंस लेते हैं उनको पता है। मैं सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए नहीं, अब मैं फिजिकल हेल्थ में भी गाइड करता हूँ लोगों को। तो जो लोग मेरे क्लाइंट हैं उनको पता है, वो रेगुलर मेरे से टच में रहते हैं। कोई वीकली कॉल करते हैं, कोई मंथली कॉल करते हैं, कोई वन टाइम कॉल करते हैं, कोई कभी साल में पहले पहले किया था लेकिन फिर 6 महीने बाद कॉल करते हैं, 4 महीने बाद कॉल करते हैं, ऐसे भी हैं। तो मैं कंसल्टेशन काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, पर मैं जो भी चीज़ें सीखता जाता हूँ, जिस चीज़ की मेरे को वो पता चलती जाती है। घर छोड़ने से रिलेटेड भी पूछते हैं कई सारे कि घर कैसे छोड़ें, या कोई टेंशन हो रही है या ये वो तो मेंटल हेल्थ में आ गया वो सब। तो अब मैं फ़िज़िकल हेल्थ में भी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट ला के दिखाया है अपनी बॉडी पे भी, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं इसमें भी गाइड कर सकता हूँ। और मैं काफ़ी टाइम से इसमें भी कर रहा हूँ। न्यूट्रिशन से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, बहुत सारी नॉलेज गेन करी। और इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से मैं एक बात ये हमेशा बोलता हूँ कि तुमको किसी भी चीज़ के लिए सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा इंटरेस्ट है ना, देखो वीडियोस देखो, पूरी नॉलेज गेन करो। विदेशी लोगों की भी वीडियोस देखो, सिर्फ इंडियन, जैसे अगर न्यूट्रिशन में देखनी है तो सिर्फ इंडिया के न्यूट्रिशन की मत देखो, बाहर की भी देखो। समझ रहे हो, सिर्फ इन्फ्लुएंसर की मत देखो। कोई जो उस फील्ड में के जो पायनियर्स हैं, जो ऊपर बैठे हैं, जो साइंटिस्ट होंगे या वैसे होंगे, तो उनकी भी चीज़ें सुनो, उनके पॉडकास्ट सुनो। बहुत हाई क्वालिटी पॉडकास्ट होते हैं, वो नॉर्मली नहीं मिलेंगे तुम्हें, तो वो भी सुनो, उससे तुमको बहुत सारी क्लैरिटी आएगी। अभी रिसेंटली मेरे को वो टेनिस वगैरह वो सब देखने का शौक चढ़ गया है, तो मैं स्पोर्ट्स में वो सब भी नोट कर रखा है मैंने। वो सारी वीडियोस देखता हूँ। मैंने स्पोर्ट्स के टॉप हाईलाइटेड मूवमेंट्स देखता हूँ कि स्पोर्ट्स में जैसे टेबल टेनिस होएगा, टेबल टेनिस में हाईलाइट मूवमेंट तुम कभी देखो ना, यूँ वो, क्योंकि मैंने तो खेला भी था ना ऋषिकेश में, हमने बहुत खेला था, याद है? तुमने देखे थे वीडियोस? पुराने वाले वीडियो देखना जाके। तो मेरे को रूल्स भी सारे पता लग गए थे टेबल टेनिस के, और मैं बहुत अच्छा खेल भी लेता हूँ। तो जब मैं वो वीडियो देख रहा था, ओ भाई लोग किस लेवल पे है। स्केटिंग तो मैं बहुत पहले से करी था, 2009 से मैंने स्केटिंग करी है। सिंगल व्हील वाली नहीं आती मुझे, क्वाड वाली आती है, तो वो वाली तो कर लेता हूँ। सिंगल व्हील वाली भी मैं सीख लूँगा, मैं सोच रहा हूँ मैं ले लूँ एक। 10,000 के हैं, डिकैथलॉन में मिलते हैं एक स्केट शूज़, वो सोच रहा हूँ मैं लेने की। पर अब तो मेरे पास, क्योंकि मैं घर भी नहीं जाता, तो अब मेरे को लेके घूमना पड़ेगा। जो भी मैं शौक़ पालूंगा वो सारा मुझे 2 बैग के अंदर ही समाहित करना पड़ेगा। तो 2 बैग ही लेके मैं शिफ्ट हो सकता हूँ कहीं पे भी। अब तो वैसे बस ये है, और एक वो है, तो गोवा भी जाने की सोच रहा हूँ। तो फिर मैं कहीं छोड़ के मुझे ऐसे जाना पड़ेगा यार, देखते हैं क्या होता है। तो अब मैं ज़्यादा शौक़ पाल नहीं सकता, क्योंकि जो भी शौक़ मैं पालूंगा उससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो स्टोर करने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो कोई अपनी जगह है नहीं है।
मैं तो बन जा रहा हूँ, मेरे पास तो घर ही नहीं है। हॉस्टल भी रहता हूँ तो हॉस्टल भी चेंज करता रहता हूँ। पर यही लिबर्टी भी है। अब इसका थोड़ा सा ये नुकसान भी है कि तुम ज़्यादा चीज़ें स्टोर नहीं कर सकते। और ये इसका फ़ायदा भी है कि भाई तुम 2 बैग लेके कहीं पे भी कभी भी शिफ्ट हो जाओ, हॉस्टल शिफ्ट हो जाओ, जगह चेंज कर दो, स्टेट चेंज कर दो, देश चेंज कर दो। मैं तो देश भी कर सकता हूँ। अभी जो मेरे लिए सबसे इजी और वो है थाईलैंड है मेरे लिए, तो मैं शायद थाईलैंड शिफ्ट हो जाऊँ। पर फ्लाइट्स अभी थोड़ी सस्ती मिल नहीं रही। जब मैं गया था 2021, 2000 पता नहीं कब गया था, मैं याद भी नहीं मुझे। तो तब सस्ती थी फ़्लाइट्स, 6-7 हज़ार की मैंने कोलकाता से ली थी तब। और कोलकाता तक मैं हिचहाइकिंग करके गया था पैसे बचाने के लिए। सेम मैंने जब श्रीलंका की ली थी तो वो चेन्नई से सबसे सस्ती थी, तो वो मैं गया था ट्रेन से गया था चेन्नई। और कजाकिस्तान की तो दिल्ली से ही थी ट्रेन, फ़्लाइट। पर यार वो वाला सोचता हूँ ना, अहमदाबाद प्लेन क्रैश वाली, बहुत डर लगता है भाई। तुम बताओ, कुछ भी नहीं कर सकते तुम वहाँ पे, तुम्हारे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। और कितनी सारी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जो कंपनी, जिस कंपनी ने प्लेन बनाया वो इन्वॉल्व है, फिर पायलट, फिर चेकिंग करने वाले, फिर जो बीच बीच में जो जो भी होंगे, कम से कम 4 से 5 पार्टीज इन्वॉल्व हैं तुम्हारी डेथ होएगी कि नहीं। इन 4-5 पार्टियों में से किसी ने भी गलती करी तो तुम तो गए। तो समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब इनमें से किसी ने भी, या फिर ऑटोमेटिक कुछ गलत हो गया मान लो, जिसमें किसी की भी गलती ना हो, वो सिचुएशन ही ऐसी बन जाए कि भाई होगी गलती, तो वो भी तुम गए। पर फिर भी रुकता तो कुछ नहीं है। देखो, एक बार तो कई मिलियन में ऐसे चांस होते हैं। अब सोचो टोटल कितने मिलियन वो उड़ा होगा फ्लाइट, प्लेन, और उसमें से एक ऐसा हो गया। मेरे हाथ बहुत बड़े बड़े हैं। ये सब मुझे अभी नोटिस हो रहा है। वैसे मैंने पहले जब पतला सा था ना, जब मेरा मांस नहीं था, तब तो कुछ ज़्यादा नहीं फील होता था। आजकल मेरे को अपने आर्म्स बड़े लग रहे हैं, चेस्ट बड़ी लग रही है, शोल्डर बड़े हो रहे हैं, ग्रो कर रही है मेरी बॉडी। और वो दिखाई दे रहा है। मतलब एक होता है ना, जिम करने वाले लोगों को पता होगा, ये जब रिजल्ट आता है दिखाई देता है कि यार ये टी शर्ट पहन रहा था तो वैसी थी पहले, अब टाइट आ रही है। वो वाला रिजल्ट बोल रहा हूँ मैं। और मैं उसी पे बिलीव करता हूँ। देखो, मैंने सारी चीज़ें अपने साथ जोड़ी। क्या कि जैसे प्रोटीन का जो जो चाहिए था, मैंने पीनट बटर जोड़ा, प्रोटीन पाउडर जोड़ा, फिर पनीर डेली खाता था, मैं खाता हूँ। दही, दही डेली नहीं हो पाता, लेकिन दही कोशिश करता हूँ मैं पूरा। केले खा लेता हूँ। मतलब प्रोटीन की तो जितनी चीज़ें मिलती है वो खाता ही रहता हूँ मैं। मसल मास मेरा बहुत अच्छा ग्रो हुआ है। बहुत एनर्जी फील होती है, एक कॉन्फिडेंस आता है कपड़े पहनने में। और मैं हमेशा बोलूँगा कि ये तुमको, ये अपनी ग्रोथ के लिए जो सबसे अच्छा तुम कर सकते हो, मैं एक तो ट्रैवल बोलता ही हूँ, और एक ये भी बोलता हूँ मैं, जिम और न्यूट्रिशन। ये 2 चीज़ तो सुप्रीम है। इनमें से ये जिम तो तुम कहीं पे भी, घर पे रहते हुए भी कर सकते हो। और स्विमिंग पूल भी अगर तुम्हारे शहर में हो, टाउन में होगा, तो स्विमिंग पूल भी जा सकते हो। एक क्लास लो, चाहे महीने में 3 क्लास ले लो, कितना भी लो, जितना भी तुम्हारे होता है, जाके क्लास लेके आओ। क्लास लेना मतलब कोई टीचर होने की ज़रूरत नहीं है। तुम खुद ही भी सेशन यूट्यूब पे देखना शुरू करो, स्विमिंग कैसे करते हैं, स्विमिंग में प्रैक्टिस कैसे करते हैं, उसमें वैसे ही करना शुरू कर दो। लेकिन लो, हफ्ते में 3, हफ्ते में 1, महीने में 4 ज़रूर करो। ये मत सोचो कि 100% रिजल्ट लाना है या ऐसा कुछ करना है ना। मेरे को भी 100% पे नहीं आती है अभी भी स्विमिंग, लेकिन जब भी मौका मिलता है, एक गिटार का लेसन ले लिया, कहीं पे गिटार सीख लिया, कोई भी गिटार वाला मिलता है उसका, हाँ मेरे को भी सिखाओ, मेरे को भी ऐसे नहीं कि प्रॉपर ही मेरे को मतलब 5% भी सीख लिया मैंने, 2 बात भी पता चल गई उसके बारे में, वही नेक्स्ट टाइम अप्लाई कर दो, ऐसे ऐसे करके तुम्हें ज़िंदगी बहुत फिर आसान लगेगी। तुम्हें ऐसा बर्डन लेके नहीं चल रहे हो कि भाई मेरे को तो ये सीखना ही है, पूरा करना है, ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई भी अच्छी चीज़ मिले जो तुम्हारी डायरी में लिखी हुई है, मैंने जो बोला कि डायरी में लिखो, उससे रिलेटेड कभी भी भविष्य में कुछ भी हो, टीचर मिल जाए, कोई करता हुआ मिल जाए, उससे सीखने लग जाओ।
मैं जैसे ऋषिकेश में मैंने 2 क्लास ली थी स्केट बोर्डिंग की, फिर गिटार वाला कोई मिला, गिटार सीख लिया। कुछ भी हो जाए सीख डालो। सोचो कितना फ्री होऊंगा मैं, एकदम खाली है। पर वही चीज़ें ग्रो करती हैं तुम्हें एक बात बताऊँ, ये जो सीखना वीखना ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को ग्रो करती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है ये चीज़ें। जब तुम्हें स्विमिंग आएगी, तुम कहीं जाके बोलोगे कि हाँ मुझे स्विमिंग आती है, तब तुम्हारी पर्सनैलिटी का ऑरा देखना। जब तुम्हारी बॉडी अच्छी होगी, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, तब तुम्हारी पर्सनैलिटी का ऑरा देखना। जब कोई गिटार बजा रहा होगा तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अलग नहीं होएगी वो चीज़, तुम भी उससे 2-4 चीज़ें सीख लोगे। वो भी मज़े से सिखाते हैं, जब तुम ढंग से पूछते हो तो तब तुम्हारा ऑरा देखना कि भाई हाँ, ये सारी चीज़ें सीखने से, वो करने, पर्सनैलिटी में इनकलकेट करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक पॉजिटिव ऑरा बढ़ता है। नॉर्मल लोग ऐसे नहीं सोच सकते। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये बातें बहुत प्रीमियम है, मैंने अपने जीवन से सीखी हैं ये सारी बातें। कि 1 क्लास मिल जाए, 2 क्लास मिल जाए, फिर मैं जो वो बोलता हूँ कि भाई बॉडी की मालिश जो मैं करता हूँ कोकोनट ऑयल से, सुबह सुबह 1 सेशन में 1 घंटे का वो भी रखता हूँ, जिसमें मेरे थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं और मैं बॉडी की मालिश करता रहता हूँ, अपने शोल्डर्स, ये बैक और बॉडी की पूरी मालिश करता हूँ मैं रगड़ रगड़ के। बहुत हील करती है वो चीज़ भी भाई। फिर वो जो हम नदी में और वाटरफॉल में नहाने जाते हैं, वो बहुत हील करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं कैसे बताऊँ, तो जो लाइफ में जी रहा हूँ ना, अगर तुमने ये करना शुरू कर दिया, तुमको बहुत प्रत्यक्ष रूप से सामने से सब कुछ दिखाई देगा कि देखो मेरी लाइफ में ये चेंज हुआ, ये पॉजिटिव ऑरा ऐड हुआ। और नेगेटिविटी तो होएगी नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि तुम समाज धर्म से दूर चले गए एक बार, तो समझ लो तुम्हारे ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि पॉजिटिविटी होती ही है हमारे अंदर। वो लोग नेगेटिविटी भर देते हैं बस, हम लोग पॉजिटिव ही पैदा होते हैं। तुम देखो बच्चे को जब कोई नॉलेज ही नहीं होती, तब तो वो पॉजिटिव ही होता है। ये लोग उल्टी सीधी नॉलेज भर के वायरस डाल देते हैं हमारे अंदर, जिससे कि हमको नेगेटिविटी आने लग जाती है। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल करना, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम दे रहा हूँ। बाय बाय।